वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सिविल और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी माहौल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सिविलियन और अस्करी क़यादत का कौमी मफादात को बरकरार रखने, खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज की ऑफिशियल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेंगे। उरूज पाकिस्तान का मुकद्दर है, जिसको यकीनी बनाने में अफवाज का किरदार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ ने दौरे और फौज पर एतमाद बहाल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर का हो गया। IMF का NFC फार्मूले से मुतालिक मुतालबा मुस्तरद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइन के खिलाफ कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का इम्कान। पाकिस्तान की गैस की शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी की यकीन दहानी। गैस की कीमत को बर वक्त एडजस्ट करने की यकीन दहानी भी कराई गई। शेर अफजल मरवत ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, MWM और JUI शिरानी के साथ क्यों नहीं गए। बल्लेबाज के चेयरमैन को कभी भी नहीं देखा था। 24 घंटे से भी कम वक्त पर पता चला बल्लेबाज पर कागजात जमा कराने हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, गलत फैसले करने वालों पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। इन लोगों के नाम सामने आने चाहिए। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, शेर अफजल मरवत ने सच कहा है। MWM में शमूलियत का फैसला हुआ था जो आखिरी वक्त में तब्दील हुआ। JUI शिरानी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई थी। कुछ लोग अडियाला में मिले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक चेयरमैन PTI से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, फैसला तब्दील नहीं किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने कहा, PTI वाले अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। इत्तेहाद का फैसला साबिक चेयरमैन PTI ने किया था। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, कुछ बोला तो कई लोग शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। मेरी कमिटमेंट साबिक चेयरमैन PTI के साथ है और रहेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑर्डिनेंस के बजाय बिल लाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का भी एतराज। खुर्शीद शाह ने कहा, अपोजिशन से मुत्तफिक हूं, ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। सैयद नवीद कमर बोले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही चलानी है तो ऐवान बंद कर दें। ऐसे ही मंजूरी करानी है तो फिर घर से बैठ कर करा लें। स्पीकर अयाज सादिक बोले, IMF के लिए जरूरी ऑर्डिनेंस लाए, मुल्क की मफाद की बात है। वजीर कानून आजम नजीर तारक ने कहा, खुदा के लिए मुल्क और मईशत चलाने में हुकूमत का साथ दें। नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। अपने गरेबान में भी झांके। ऑपोजिशन को भी कहता हूं कि ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी। IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। ऑर्डिनेंस बिलों में तब्दील होकर ऐवान की कमेटियों में जाएंगे। कमेटी में ऑपोजिशन समेत तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने कहा, उजलत में ऑर्डिनेंस मंजूरी की क्या जरूरत है। वजीर कानून ने कहा, IMF के लिए ऑर्डिनेंस लाए। क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक है। शिपिंग कॉरपोरेशन में तरमीम का मकसद मर्जी के ठेके देना है। नून लीग वालों को खुद भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। हुकूमत मुल्की इदारों को बेचने जा रही है।
कराची में जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायरिया की अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने लगी। इंसुलिन का इंजेक्शन 800 के बजाय 1800 रुपये में मिलने लगा। सीटी स्कैन और MRI के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी महंगा हो गया। ब्लड प्रेशर और डायरिया की अद्वियात की कीमत में 500 से 1500 रुपये इजाफा। कराची में रोजाना कुत्ते के काटने से 100 से ज्यादा केसेस, फैटलबी एरिया, नाजमाबाद, सोराब बोर्ड से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 3 माह के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 9 अफराद दम तोड़ गए। जिना और इंडस अस्पताल में यौमिया 150 तक मरीज आने लगे। सिविल अस्पताल में सिर्फ 2 रोज में 250 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 माह में जिना अस्पताल में 2400, इंडस अस्पताल में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। PIA को परवाजें मनसूख या मुलतवी होने पर 1 साल में 20 अरब रुपए का नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 9000 से ज्यादा परवाजें मनसूख या मुलतवी हुई। मजमुई खसारा और कर्ज 870 अरब रुपए से तजावुज कर गया। तर्जुमान PIA ने कहा, परवाजों में ताखीर का मामला हल करने की कोशिश की जा रही है। 2011 के बाद पहली बार ऑपरेटिंग मुनाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। तिजारत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में मौजूद मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने पर जोर। गजा और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठाया। प्याज ने अवाम के आंसू निकलवा दिए। प्याज की कीमत कहीं 300 तो कहीं 400 रुपये फी किलो। इस्लामाबाद में प्याज 400 रुपये फी किलो में फरोख्त होने का लगा। पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी में कीमत 300 रुपये किलो से बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में प्याज की कीमत 260 रुपये किलो है। लाहौर में LPG मालिकान ने निर्ख बढ़ा दिए। 3 रोज में घरेलू सिलेंडर 800 रुपये तक महंगा। LPG की कीमत 320 रुपये किलो तक पहुंच गई। सरकारी कीमत 257 रुपये मुकर्रर। शहरियों का इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, जैसे मुल्क को चलाया जा रहा है हम मज़ाहमत करेंगे। पार्लियामेंट अब पार्लियामान नहीं रही। पंजाब से हमारी 20 नशिस्तें नून लीग को देने की साजिश हो रही है। लंबी जंग है, हमें लंबा सफर तय करना है। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें सबको हुकूक बराबर हों। पंजाब में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आम आदमी को सस्ता आटा देना चाहते हैं। मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस का ऐलान। पंजाब में सरकारी अराजी की लीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। 6 माह में सड़कों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान भी तलब। पंजाब में अमन व अमान, कानून साजी और फाइनेंस पर काबीना कमेटियां तश्कील। वज़ीर आला मरियम नवाज फाइनेंस और डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराह होंगी। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर के भाई ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फैसल अमीन NA 44 से उम्मीदवार होंगे। किसी का रिश्तेदार अहल न हो और आगे आए तो ये मौरूसी सियासत है। साबिक चेयरमैन PTI ने पूछा कि भाई को काबीना में एडजस्ट किया। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे भाई ने अभी इलेक्शन लड़ना है। लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर, रमजान में मार्केटें रात 12 बजे तक खुल सकेंगी। हफ्ता और इतवार को रात 1 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस की समाअत के दौरान अहकाम जारी किए। All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की गलती। एहतजाज के दौरान गजा की करारदाद को भी नो कह दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने एहसास दिलाया और करारदाद को दोहराया। ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI का रवैया जमहूरी इक़दार को मजरू करता है। जुल्फ़िकार भुट्टो से मुताल्लिक़ करारदाद की मुखालफत
मायूस कुन है। गजा से मुताल्लिक करारदाद पर नो करके खतरनाक मिसाल कायम की। लगता है उन्होंने फलस्तीनियों के मसाइब पर आंखें बंद कर ली हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी। इसहाक डार ने इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तलाल चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों ने पंजाब में कागजात जमा कराए। सिंध में 115 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। पेशावर में भी उम्मीदवारों के कागजात जमा। अहमद वली खान बलूचिस्तान से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया। जान मोहम्मद बलीदी, चंगेज जमाली, उमर गौरगेज बलूचिस्तान से उम्मीदवार। सिंध से भी 11 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद, पंजाब से फायजा मलिक उम्मीदवार होंगी। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से राना महमूदुल हसन का नाम फाइनल। डालों में असला उठाए लोग नजर आते हैं, पुलिस उन्हें नजरअंदाज करती है। शादी हॉल्स, बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों के बाहर भी SMGs खुलेआम नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ममनुआ बोर के असला लाइसेंस की समाअत का हुक्मनामा जारी का। आवाम को ममनुआ असला लहराने वाले के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ऐसे माहौल में जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल वाली फिजा पैदा होती है। वज़ाहिर पुलिस और वजारत दाखिला अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात न कराने पर एडवोकेट जनरल से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने कहा, आप इस मामले को गैर संजीदा ले रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को क्यों तौहीन अदालत का नोटिस जारी न करें। 1 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। अदालत फैसला करेगी कि सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा ही कानून तोड़कर की। खरबों की निचकारी पाइपलाइन में है। जिस कानून में तरमीम करनी है उसे अरकान के सामने लाएं। गैर कानूनी तरीक़ाकार के बजाय कानून पर चलना चाहिए। FBI ने टैक्स आमदन का प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF और पाकिस्तान के जायजा मुज़ाकरात का दूसरा दिन। FBI हुक्काम ने कहा, टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की घड़ी खुदा बख्शावत। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर फातह खानी और फूल भी चढ़ाए। नवाबशाह में वालिद और वालदा की खबरों में फातह खानी की। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की सबसे लंबी और भारी मालबरदार ट्रेन का आजमाइशी सफर मुकम्मल। ट्रेन ने कराची के पिपरी यार्ड से कोटरी के दरमियान 127 किलोमीटर सफर कामयाबी से मुकम्मल किया। 2500 फीट लंबी ट्रेन 3000 टन लोड ले जाने की सलाहियत से लैस है। इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटीज की स्क्रूटनी फीस में इजाफा। 1000 कनाल से कम अराजी वाली जमीन की फीस 4000 रुपए फी कनाल मुकर्रर। 1000 कनाल से ज्यादा अराजी के लिए फीस 3500 रुपए फी कनाल होगी। कमर्शियल स्कीम के लिए फीस 1,20,000 रुपए फी कनाल मुकर्रर है। मेल नर्स को खुद को डॉक्टर कहना महंगा पड़ गया। वजीर आला बलूचिस्तान के अस्पताल दौरे के दौरान नर्स ने खुद को डॉक्टर जाहिर किया था। सरफराज बुख्ती की हिदायत पर मुकदमा दर्ज। गोश्त, अंडे, टमाटर समेत 18 अशिया मजीद महंगी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 33% के करीब। एक हफ्ते में आटा, घी, चीनी समेत 10 अशिया सस्ती, 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही।